हम देखेंगे एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट। तो अब आपको एच पैरामीटर्स तो पता चल गया कैसे निकालने हैं। तो इक्वेशन आपकी क्या होती थी, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 इज इक्वल टू क्या होता था, H21 I1 प्लस H22 V2। अब इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। जो आपने लीनियर सर्किट हमने दिखा रखा था उसको, वो कोई भी लीनियर सर्किट था उसका हम इक्विवेलेंट कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए ये इनपुट पोर्ट है, आपको पता है कि दो पोर्ट तो होंगे, एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा, ठीक है। इनपुट पे आपका वोल्टेज क्या होगा, V1। और ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वोल्टेज है तो राइट हैंड साइड में भी एक एक टर्म भी ये पूरा वोल्टेज ही होगा, मतलब ये टर्म भी वोल्ट होगा और ये भी टर्म वोल्ट होगा। तो ये तो करंट है, करंट इनटू क्या करते हैं, रेजिस्टेंस होता है, तभी तो वोल्ट आता है। तो मतलब H11 क्या है आपका, ओम है, जो कि हम पहले पैरामीटर निकाल भी चुके हैं। H11 दैट इज ओम। तो ये हो गया आपका H11, यहाँ से करंट आएगी आपकी। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, H11 I1 प्लस H12 V2, जिसमें H12 आपका डायमेंशन लेस है और V2 आपका आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज है। मतलब ये क्या है आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अगर हमने ऐसे बॉक्स बनाया दैट मीन्स डिपेंडेंट, किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो वोल्टेज है ये H12 V2, इसको ऐसा बॉक्स क्यों बनाया, क्योंकि ये आपका इनपुट पोर्ट है, इनपुट पोर्ट की बात कर रहे हैं, पर ये किस पे डिपेंड कर रहा है, V2 जो कि आउटपुट का वोल्टेज है, इसलिए हमने ऐसे बॉक्स बनाया। ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ये इनपुट का आपका कंप्लीट हो गया। आप देख लो V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, ठीक है। अब आउटपुट पोर्ट की बात करें, I2 इज इक्वल टू H21 I1, ये भी करंट है और ये भी करंट है। पर ये क्या है, क्योंकि ये आउटपुट पोर्ट की हम बात कर रहे हैं और ये इनपुट करंट आ रहा है, मतलब ये क्या है डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो इसको हम लिखेंगे H21 I1। दूसरा टर्म क्या है, I2 आपको करंट चाहिए, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, और ये तो H22 की बात कर रहे हैं। H22 क्या होता है, I2 अपॉन V2, राइट। मतलब ये H22 क्या होगा, 1 अपॉन R, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस ही है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, H22। हमेशा जब भी आपका कोई वोल्टेज सोर्स आता है तो रेजिस्टेंस उसके साथ हमेशा सीरीज़ में होगा, और जब भी कोई करंट सोर्स आएगा तो उसके साथ आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट पोर्ट हो गया दैट इज़ V2 और ये करंट है I2। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। इससे दो पार्ट में आपका डिवाइड हो गया, इनपुट पोर्शन अलग हो गया, आउटपुट पोर्शन अलग हो गया। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ पैरामीटर्स हैं, हम फाइंड आउट करते हैं। कोई भी लीनियर सर्किट आपका गिवन है तो उसका आप पहले इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे और उसके बाद हम इसके पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे। पैरामीटर्स मतलब सर्किट्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया था ना स्टार्टिंग में, इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस और वोल्टेज गेन, करंट गेन, ये सब फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम परफॉर्मेंस देखते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ लीनियर सर्किट, किसी भी सर्किट जो भी लीनियर सर्किट है उसकी परफॉर्मेंस इन एच पैरामीटर्स के टर्म्स में। तो पहले हम लेके चलते हैं इनपुट इम्पिडेंस, और आपको पता है इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, Zn इज इक्वल टू V1 अपॉन I1, राइट। ये आपको फाइंड आउट करना है किसके टर्म्स में, जो एच पैरामीटर्स हैं उनके टर्म्स में। तो अब
आपको पता है कि V1 इज इक्वल टू क्या होता है, H11 I1 प्लस H12 V2। अगर हमें V1 अपॉन I1 चाहिए तो अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया I1 से दोनों साइड, सॉरी, तो वैल्यू क्या आएगी, तो जेड इन इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से देखिए V1 अपॉन I1, मैंने V1 में डिवाइड कर दिया I1 से, यही तो जेड इन है, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा H11 प्लस H12 इंटू V2 अपॉन I1। पर हमें तो H पैरामीटर्स के टर्म्स में चाहिए, यहाँ तो V2 अपॉन I1 भी आ रहा है, तो अब हमें इसको रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी आपका एक सर्किट गिवन है, लीनियर सर्किट, यही तो है, ये V1 था, ये I1 और ये करंट आपकी I2 है और यहाँ पे वोल्टेज V2। तो हमने क्या किया, एक सर्किट में क्या लगा दिया, एक लोड RL, एक लोड लगा दिया। अब इस केस में आप देखो V2 की वैल्यू क्या होगी, इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, I2। अब करंट इस साइड से ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ प्लस होना चाहिए और यहाँ माइनस, तो V2 की वैल्यू क्या होगी, जबकि V2 हम ऊपर प्लस ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, इसमें ड्रॉप कितना हो रहा है, I2 इंटू RL। तो यहाँ से V2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस I2 इंटू RL। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपकी करंट कैसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो होगी, तो हमेशा करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होती है, मतलब एक्चुअल में डायरेक्शन ये है, प्लस माइनस ये, और इस यहाँ पे जो ड्रॉप होगा I2 इंटू RL, पर जो V2 है उसमें ऊपर प्लस है और ये माइनस है, तो मतलब V2 की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है और साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से आपको क्या मिला, V2 इज इक्वल टू माइनस I2 RL। ओके, ये चीज़ क्लियर। अभी हमने ये पूरा कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि हमें अभी V2 अपॉन I1 को हटाना है, तो हमें V2 अपॉन I1 की वैल्यू चाहिए। अब देखिए, अब आपको पता है कि I2 इज इक्वल टू क्या होता है, H21 I1 प्लस H22 V2। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक्चुअली रिलेशन चाहिए V2 और I1 में, तो हम पूरी इक्वेशन में चाहते हैं V2 और I1 ही हो, तो यहाँ पे हम I2 को रिप्लेस कर देते हैं। I2 को यहाँ से I2 निकालोगे तो क्या होगा, माइनस V2 अपॉन RL। तो यहाँ पे हमने रख दिया V2 अपॉन RL इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। V2 को एक साइड ले जाते हैं और एक साइड I1 को एक साइड छोड़ देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस H21 I1 इज इक्वल टू, इसको मैं इस साइड ले गई हूँ और इसे इस साइड ले आई, ये हो जाएगा H22 प्लस 1 बाई, सॉरी ये स्मॉल RL है, यहाँ पे जो लोड है उसको हमने स्मॉल RL से डिनोट किया है, तो वही लेके चलते हैं। ये हो गया RL इंटू V2। आपको क्या चाहिए, V2 अपॉन I1, तो V2 अपॉन I1 करोगे आप तो वैल्यू क्या होगी, माइनस H21 अपॉन H22 प्लस 1 बाई RL। ये V2 अपॉन I1 की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम ले जाके यहाँ पुट कर दें, तो यहाँ से जेड इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, H11, और ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस H12 इंटू H21 अपॉन H22 प्लस 1 बाई RL। तो ये हो गया आपका इनपुट इम्पिडेंस। ठीक है, कोई भी लीनियर सर्किट आपका गिवन है तो उस केस में हम इनपुट इम्पिडेंस ऐसे फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर्स। तो ये आपका इनपुट इम्पिडेंस हो गया। अब इसमें हम अगर चाहें तो कुछ अप्रॉक्सीमेशन लगाएं, तो इसमें अगर आप देखो, अगर हम RL को बहुत ज़्यादा स्मॉल ले लें, इफ़ ये जो लोड है उसको हम वेरी स्मॉल कर दें, उस केस में क्या होगा, ये चीज़ स्मॉल करेंगे मतलब 1 बाई RL क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा।
ज़्यादा हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उस केस में जेड इन, ये अप्रॉक्सीमेशन है, उस केस में जेड इन क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, H11। इफ़ ये कंडीशन है अगर आपका आर एल जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं करंट गेन। करंट गेन क्या होता था, ए आई इज इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, अब हमें I2 अपॉन I1 निकालना है। आपको पता है I2 की इक्वेशन क्या होती है, H21I1 प्लस H22 V2। हमें I2 अपॉन I1 चाहिए तो हमें V2 को रिप्लेस करना होगा I2 और I1 के टर्म्स में। तो आपने देखा अभी इससे पहले कि हमने V2 को रिप्लेस किया था। V2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस I2 इंटू RL। तो हम यहाँ पे रख देते हैं इज इक्वल टू क्या होगा, H21I1 प्लस H22 और V2 की वैल्यू क्या है, माइनस I2 इंटू RL। अब ये भी I2 ये भी I2, दोनों को एक साइड कर लेते हैं। I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 को इसको इस साइड लेके कॉमन करते हैं, 1 प्लस H22 इंटू RL इज इक्वल टू होगा H21 इंटू I1। यहाँ से आप देखो I2 अपॉन I1 क्या होगा, H21 अपॉन 1 प्लस H22 इंटू RL। ये हो गई आपकी करंट गेन। इसमें भी अगर हम अप्रॉक्सीमेशन लगाएं कि H22 इंटू RL इसकी वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा कम हो, राइट, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं RL की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो 1 अपॉन H22 से। ठीक है, तो उस केस में इफ़ ये कंडीशन फॉलो होती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो AI जो होगा वो इक्वल टू किसके होगा, H21 के। अब हम थर्ड पैरामीटर की बात करते हैं। थर्ड पैरामीटर है आपका वोल्टेज गेन। सॉरी, पैरामीटर नहीं, कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड आपकी वोल्टेज गेन, कोई भी लीनियर सर्किट है उसके लिए। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, V2 अपॉन V1 होता है वोल्टेज गेन। अब हमें V2 अपॉन V1 चाहिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपको पता है कि Zin की वैल्यू क्या होती है, Zin इज इक्वल टू क्या होता है, V1 अपॉन I1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, Zin इंटू I1, राइट। तो इस V1 की वैल्यू को अगर हम यहाँ रखें तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, V2 अपॉन Zin इंटू I1, राइट। अब ये Zin तो आपने ऑलरेडी H पैरामीटर्स के टर्म्स में निकाल रखा है, तो इसको अगर हम इधर रखें 1 बाई Zin इंटू ये हो गया आपका V2 अपॉन I1। V2 अपॉन I1 अभी हमने फर्स्ट जब हम इनपुट इम्पिडेंस निकाल रहे थे तब हमने डिस्कस किया था, सॉरी, इनपुट इम्पिडेंस निकाल रहे थे तब हमने देखिए V2 अपॉन I1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ये थे V2 अपॉन I1। इसको आप यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा 1 बाई Zin इंटू इसकी वैल्यू क्या है, माइनस H21 अपॉन, देखिए यहाँ पे भी V2 अपॉन I1 की ज़रूरत थी आप जब Zin निकाल रहे थे, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके फिर इसको यहाँ पे रखा था। तो यहाँ पे सेम वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं, माइनस H21 H22 प्लस 1 बाई RL। ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, ये आपका क्या हो जाएगा, गेन। इसमें भी आप ये आपका पूरा गेन है। और Zin क्या रखोगे, Zin आपने जो यहाँ से निकाला है वो Zin रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका वोल्टेज गेन। अगर इसमें भी अगर हम अप्रॉक्सीमेशन लगाएं, अगर अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करें तो अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता था, Zin को हम क्या ले लेते हैं, H11। Zin को हमने H11 अगर हम रख लें और
यहाँ पे वैल्यू आप रख दो एंड H22 इंटू RL की वैल्यू हम बहुत ज़्यादा कम ले लें 1 से, तो उस केस में आपका AV क्या बन जाएगा, माइनस H21 अपॉन H11 इंटू RL। ये आएगा, ये अप्रॉक्सीमेशन है, मेन आपका यही है। जब हम इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे जेड की वैल्यू को आप रखोगे और उसको भी हमने अप्रॉक्सीमेट कर दिया H11 के बराबर, और ये आप कैलकुलेट करोगे, ये अप्रॉक्सीमेशन लोगे तो वैल्यू ये आएगी। मेनली आपको ये ध्यान रखना है, मेन जेड क्या होता है और AI क्या होता है। अप्रॉक्सीमेशन बाद में अगर किसी क्वेश्चन में ज़रूरत होगी तो मैं आपको फिर से डिस्कस करूँगी। तो ये हो गया आपका वोल्टेज गेन। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट वो है आपका आउटपुट इम्पिडेंस। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब अब तक आपने बस वैल्यू पुट की और रख दिया, अभी तक तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक वैसे ही आ गई, पर आउटपुट इम्पिडेंस के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़ कि जब भी आपको लोड रेजिस्टेंस गिवन होगा तो उसको पहले हटाना है, रिमूव लोड रेजिस्टेंस। कुछ स्टेप्स हैं ये आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना होगा। सेकंड, जो आपका इनपुट पे जो वोल्टेज दिया गया है उसको ज़ीरो करना है, मतलब V1 को आपको ज़ीरो करना है, ठीक है। और थर्ड, एक्चुअली ये यहाँ पे लगा रहे हैं हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वही तरीका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, पर अगर आपने नेटवर्क्स पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो सिर्फ ये स्टेप्स आप ध्यान रखिए। आपको लोड रेजिस्टेंस को हटाना है, इनपुट जो वोल्टेज जो कुछ भी आपका वोल्टेज सोर्स है उसको डीएक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे V1 है तो उसको हम ज़ीरो करेंगे और आउटपुट पोर्ट पे हम एक वोल्टेज कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट वोल्टेज V2 एट आउटपुट। देखिए सर्किट आपका ये था H11 और ये है आपका H12 इंटू V2, ये सर्किट है। और यहाँ पे आपका ये करंट है H21 I1 और ये था H22, ये आपका सर्किट था। और यहाँ पे हमने लोड अभी तक जो यूज़ किए, तीन कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था, तो हमने आउटपुट पोर्ट पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया था, लोड रेजिस्टेंस। ये बोल रहे हैं कि इस लोड रेजिस्टेंस को आप हटा दो जब हम आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे तब, तो हमें इसको हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस RL लगा है जिसको हमें हटा दिया, इसको हटा दिया। इनका V1 को ज़ीरो करना है, V1 आपका यहाँ पे होता है, ज़ीरो करने का मतलब कि इसको शॉर्ट सर्किट करना है। तो V1 यहाँ पे ज़ीरो हो गया, इसमें करंट तो I1 जाएगी, यहाँ करंट I2। और कह रहे हैं आउटपुट पे आपको एक वोल्टेज V2 कनेक्ट करना है। हमने रेजिस्टेंस हटा के यहाँ पे एक वोल्टेज V2 कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और अब आपको निकालना है Z आउट इज इक्वल टू क्या, V2 अपॉन I2। ये जो वोल्टेज और ये जो करंट फ्लो हो रही है उसको निकालना, ठीक है। तो अब आपको पता है V2 अपॉन I2 चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है I2 इज इक्वल टू क्या होता है, H21 I1 प्लस H22 V2। हमें चाहिए V2 और I2, पर यहाँ पे तो I1 भी आ रहा है, अब इसको हटाना है। इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। अब हमने यहाँ पे V1 को ज़ीरो कर दिया है, ये ज़ीरो हो गया, H11 I1 प्लस H12 V2। यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकालो, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस H12 अपॉन H11 इंटू V2। यहाँ से अब इस वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं I1 की जगह पे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 इज इक्वल टू H21 इंटू I1 की वैल्यू क्या है, माइनस H12 अपॉन H11 इंटू V2 प्लस H22 इंटू V2। यहाँ से आप I2 अपॉन V2 अपॉन I2 फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप I2 ले लो, इस साइड रहेगा, और V2 को कॉमन कर लेते हैं। ये वैल्यू क्या होगी, माइनस H12 H21 अपॉन H11 प्लस H22।
अब आपको चाहिए क्या, जेड आउट। जेड आउट क्या होगा, V2/I2। वोल्टेज अपॉन करंट जो होती है उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे ना, इम्पिडेंस बोलेंगे। तो V2/I2 क्या होगा, 1/H22 माइनस H12 इंटू H21/H11। ये हो गया आपका आउटपुट इम्पिडेंस। इसमें भी आप अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमने यूज़ किया H22 जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है इस वाले टर्म से, H12, H21 और H11 से। तो उस केस में आपका Z आउट क्या होगा, 1/H22। ये अप्रॉक्सीमेशन। तो अभी तक आपने देखा कि हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक फाइंड की है कोई भी अगर लीनियर सर्किट है तो। ये आपका एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट पहले हमने फाइंड आउट किया। अब जो भी लीनियर सर्किट है उसके परफॉर्मेंस के लिए हमें 4 चीज़ें ज़रूरत होती हैं। इनपुट इम्पिडेंस, तो हमने इनपुट इम्पिडेंस पहले फाइंड आउट किया। ये इनपुट इम्पिडेंस आपका आया है। उसके बाद हमने फाइंड किया करंट गेन जो कि ये है। उसके बाद फाइंड आउट किया है हमने वोल्टेज गेन, ये है। और सबका अप्रॉक्सीमेशन भी दे रखा है हमने। और उसके बाद हमने फाइंड किया है आउटपुट इम्पिडेंस।